हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम हिस्टोरियन उपेंद्र सिंह की बुक जो है प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसका पहला अध्याय हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने पूरी की हैं। तो आज हम यहाँ पर पुराणों के बारे में देखेंगे इसी बुक के अकॉर्डिंग। तो पुराण शब्द जो है उसका पुराना अर्थ होता है प्राचीन। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन। पुराण शब्द का अर्थ है प्राचीन। मान्यता के अनुसार पुराणों की जो रचना है वो व्यास ने की। तो पुराणों की रचना किसने की है? व्यास ने। किंतु हिस्टोरियन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि ना तो इसकी रचना किसी काल में हुई है और ना ही किसी एक लेखक ने के द्वारा हुई है। तो सेम वही बात यहाँ पर हिस्टोरियन ने बताई गई है कि जो पुराण है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा संभव होना यहाँ पर कठिन है, क्योंकि एक काल में एक समय में लिखी गई बातें नहीं है। जब एक समय में एक समय की बातें नहीं है तो यहाँ पर लिखने वाले भी क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहे होंगे मतलब इन द सेंस एक समय की लिखी गई जो घटनाएं हैं उसको अगले अगले उसमें समय में रखकर फिर उसको लिखा गया, फिर तीसरे उसमें रखा गया, फिर चौथे। इसी तरह से क्या है, लेखन करता भी बढ़ते गए और समय भी क्या है इसमें बढ़ता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पर पुराणों की भी वही बात है कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बिल्कुल भी लिखा गया है। 18 महापुराण यानी मुख्य पुराण तथा उससे भी अधिक उप पुराण, सहायक पुराण उपलब्ध हैं। 18 महापुराणों की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं? विष्णु, नारद, भागवत, गरुड़, पद्म, वराह, मत्स्य, कूर्म, लिंग, शिव, स्कंद, अग्नि, ब्रह्मांड, ब्रह्म, वैवर्त, मार्केंड, भविष्य, वामन और ब्रह्म पुराण आते हैं। तो 18 तरह के महापुराणों की यहाँ पर बता दिए गए हैं। पुराणों का उद्भव शायद कुछ हद तक वेदों के काल में ही हुआ होगा। तो यहाँ पर हिस्टोरियन कह रहे हैं कि पुराणों का उद्भव जो है वो वेदों के काल में ही हुआ होगा, किंतु इनका जो संकलन मतलब यहाँ पर उन चीज़ों को एक जगह लिपिबद्ध कर देना ही क्या है, संकलन है। तो इसका संकलन जो है 4वीं और 5वीं शताब्दी अथवा इससे भी कुछ काल बाद क्या होता रहा, चलता रहा। आगे है पुराणों के संबंध में पंच लक्षणों का मान्यता है, अर्थात 5 विषयों की चर्चा अपेक्षित है। संसार की सृष्टि यानी सर्ग, पुनः सृष्टि, प्रतिसर्ग, विभिन्न मनु का युग यानी मनवंतर, देवताओं और ऋषियों की वंशावली, वंश तथा राजवंशों की सूची, वंशानुचरित। वंशानुचरित में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की सूची दी गई है। बहुत सारे पुराण इन सभी मुख्य लक्षणों की व्याख्या नहीं करते, बल्कि उनके अतिरिक्त कई और का वर्णन करते हैं। आगे है पुराणों में वर्णित काल से जुड़ी अवधारणा विलक्षण है। इसके अनुसार कृत, त्रेता, द्वापर और कली 4 युग हैं, जिनमें से प्रत्येक की अवधि सहस्त्राधिक वर्षों की है। एक महायुग में ये चारों युग व्यतीत होते हैं तथा 1000 महायुगों का कल्प होता है। प्रत्येक कल्प में 14 मनवंतरों में विभाजित है, जिसमें से प्रत्येक के एक प्रतिनिधि मनु है। प्रत्येक युग के अंत में सृष्टि का विनाश हो जाता है और दूसरे युग में पुनः सृष्टि की रचना होती है। काल के इस चक्र में धर्म का चक्रवत विनाश और अभ्युदय होता है। आगे देखें तो पुराणों की दी गई अधिकांश प्रारंभिक वंशावलियां मिथकीय मतलब उनको हिस्ट्री ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सत्य नहीं माना गया है, तो वो क्या है, मिथकीय है। कली युग के अंत में दी गई वंशावलियों में कुछ ऐतिहासिकता है। मान्यता के अनुसार कली युग की शुरुआत महाभारत के युद्ध के 20 वर्ष बाद यानी कृष्ण की मृत्यु के दिन हुई है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो वंशावलियाँ की कुछ इतिहास के
मान्यता है कि कलयुग की शुरुआत जो है वो कब से हुई है, जब कौरव और पांडवों के युद्ध के बाद समाप्ति के 20 वर्ष बाद जब कृष्ण की मृत्यु हो गई, तो उस समय से क्या है, कलयुग का युग माना गया है। पुराणों का वर्णन जो है भविष्यात्मक है, किंतु व्यास का अस्तित्व द्वापर युग के अंत और कलयुग के प्रारंभ के समय माना जाता है। अन्य पुराणों के अनुसार भविष्य पुराण को वंशावलियों से संबंध माना जाता है, किंतु इस संबंध में उपलब्ध सामग्री क्या है, पूर्ण रूप से हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आगे हम बात करें वायु, ब्रह्मांड, ब्रह्म, हरिवंश, मत्स्य और विष्णु पुराण में प्राचीन राजनीतिक इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हैं। हालांकि ऐसे विषय भी सभी पुराणों में मिथक के नहीं है। इसमें हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, कर्ण, शुंग, कर्ण और आंध्र जैसे ऐतिहासिक वंशों की चर्चा की गई है। तो कुछ पुराणों में क्या है, हिस्ट्री के जो राजवंश चले हैं उसकी भी जानकारी मिलती है, जैसे हर्यक वंश की, शिशुनाग वंश की, नंद वंश की, मौर्यों की, शुंग की, कर्ण की और आंध्र की। आगे है पुराणों में नाग से अंत होने वाले बहुत से नाम के बहुत सारे शासकों का क्या है, यहाँ पर उल्लेख है, जिन्होंने पहली शताब्दी के दौरान उत्तरी और मध्य भारत पर राज्य किया है, किंतु उनके बारे में इतिहास में और कहीं जानकारी नहीं है। चौथी छठी शताब्दियों के गुप्त शासकों की सूचना में पुराणों की वंशावलियां समाप्त होती हैं, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि पुराणों को लगभग इसी काल में लिपिबद्ध किया गया, किंतु भगवत पुराण को 10वीं शताब्दी में और स्कंद पुराण को 14वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवत पुराण को 10वीं शताब्दी में और स्कंद गुप्त को 14वीं शताब्दी में लिपिबद्ध किया गया है, जिनमें प्रायः 16वीं शताब्दी तक के राजवंशों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। पुराणों में वर्णित पर्वत, नदियां, स्थान ऐतिहासिक भूगोल के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें शिव, विष्णु और शक्ति से जुड़े भक्ति पर आधारित संप्रदायों के विकास का भी उल्लेख मिलता है। इस भक्ति की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण मंदिरों, तीर्थ स्थानों और व्रतोत्सवों के माध्यम से की गई है। देवासुर संग्रामों, देवताओं तथा ऋषियों से जुड़ी रोचक पौराणिक कथाएं मिलती हैं। इतिहासकारों ने इनकी व्याख्या उस समय चल रही सांस्कृतिकरण की प्रक्रिया से जोड़कर की है। ब्राह्मणवादी परंपरा में पुराणों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यह ब्राह्मणवादी सामाजिक और धार्मिक मूल्यों के वाहक थे। साथ ही साथ यह ब्राह्मणवादी और गैर ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक परंपराओं के बीच जो है परस्पर संवाद और हिंदू धार्मिक आचरणों के उदय और विकास को भी प्रतिबंधित करते हैं। तो आई होप आपको पुराणों से रिलेटेड जो जानकारी यहाँ पर दी गई है वो समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।